तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं खुदा हाफिज चैप्टर 2 के बारे में। खुदा हाफिज चैप्टर 2 को आए हुए भी लगभग 2 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। विद्युत जामवाल जी ने इसमें अपना लीड रोल प्ले किया है और इसको मूवी को देखने के बाद में मेरी क्या राय है और मैं आपको क्या राय दूंगा कि आपको इस मूवी को जाके थिएटर में देखना चाहिए, नहीं चाहिए, या फिर OTT पे आने का वेट करना चाहिए। अभी इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, किंतु उससे पहले मैं एक बात साफ साफ कह देना चाहता हूँ कि विद्युत जामवाल को लेके काफ़ी लोगों के दिल में एक एक्स्ट्रा सपोर्ट है, क्योंकि लोगों का मानना है कि वो नेपोटिज्म की पैदाइश नहीं है और वो एक सेल्फ मेड एक्टर है जिसने बॉलीवुड में अपनी खुद की एक जगह बनाई है। तो लोग उसको काफ़ी हद तक सपोर्ट करते हैं, जो सही भी बात है। लेकिन इस मूवी को जज करने से पहले हम इस पॉइंट को दिमाग में नहीं रखने वाले हैं। मैं इन सबसे अलग इस मूवी को एक नॉर्मल ऑडियंस की तरह जज करने वाला हूँ, अच्छा या बुरा के बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। मूवी स्टार्टिंग से लेके एंड तक काफ़ी ड्रामेटिक है और रियलिटी के कुछ मुद्दों से इंस्पायर्ड है, स्पेशली चाइल्ड ट्रैफिकिंग को लेके। तो इस तरह के कुछ मुद्दों को इतने ड्रामेटिक वे में दिखाया है, इतना ज़्यादा ड्रामेटिक वे में दिखाया कि एक हद तक हमको 90s की मूवी की याद आने लगती है। मूवी में खुदा हाफिज चैप्टर 1 की जहाँ पे स्टोरी खत्म होती, उसके बाद जब नरगिस को घर पे लाया जाता है, उसके बाद सोसाइटी में वो खुद को कैसा महसूस करती है, उस इंसिडेंट को भुलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके बाद जो फैमिली जिस ट्रॉमा से गुजरती है उसके इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है और उसी कहानी की वजह से किस तरीके से उन दोनों की जो बच्ची होती है उसको किडनैप करने के बाद में कैसे विद्युत जी बचा के लाते हैं, इसके ऊपर पूरी स्टोरी बेस्ड है। चलो अब बात करते हैं कास्टिंग की। कास्टिंग में लीड रोल में सभी को मालूम है विद्युत जामवाल हैं, अपने एक्शन हीरो। तो इनकी एक्टिंग के ऊपर यदि मैं बात करूं तो खुदा हाफिज चैप्टर 1 में इन्होंने अपनी लीग सेट के, मतलब कि अक्सर इनसे एक्शन मूवीज कराई जाती थी कमांडो वगैरह के बाद में, इस मूवीज़ के अंदर इन्होंने एक अलग अपना कैरेक्टर पकड़ा और उस कैरेक्टर को पकड़ने में खुदा हाफिज चैप्टर 1 में काफ़ी हद तक लोगों को इम्प्रेस कर पाए थे। उसी के रिगार्डिंग उसी को कैरेक्टर को आगे बढ़ाते उन्होंने खुदा हाफिज चैप्टर 2 में उसको कंटिन्यू किया और काफ़ी हद तक अब की बार भी उन्होंने उस कैरेक्टर को पकड़ने की कैरेक्टर को पकड़ने की पूरी कोशिश की। लेकिन मेरे पर्सनल ओपिनियन से मैं बताना यदि चाहूँ तो एक्टिंग को लेके अभी इस हद तक नहीं था कि भाई उसको मैं पूरे तरीके से उस कैरेक्टर को के अंदर डूब जाऊं, मतलब इतना चुभने वाली बात नहीं थी। लेकिन उन्होंने बहुत हद तक अच्छा किया था। क्रिटिसिज्म के तौर पे यदि कहा जाए तो काफ़ी 100% नहीं था, लेकिन 60 to 70% तक उन्होंने एक्टिंग अच्छी की थी। तो बात करते हैं अपने सेकेंड लीड रोल यानी कि फीमेल कैरेक्टर की, जिसमें नरगिस का रोल प्ले कर रही हैं शिवालिका ओबरॉय। शिवालिका ओबरॉय जी की एक्टिंग को लेके मतलब कि सवाल खड़े किए जाएं या नहीं किए जाएं, इसके ऊपर थोड़ा सा वो है। लेकिन मुझे लिटरली ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग के पार्ट में थोड़ा उन्होंने मूवी में अच्छा रोल प्ले किया, लेकिन मिड में और एंड में जाके उनका कैरेक्टर बिल्कुल खत्म सा हो गया था। तो इतना मज़े वाली बात नहीं थी उनकी तरफ से, मूवी को आगे ले जाने में कोई खास सेंस नहीं था। यहाँ तक कि मेन विलन से भी वो जब डायलॉग बाजी होती है जो मेन विलन से, तो उस वक्त भी उन्होंने कुछ खास डायलॉग्स नहीं किए हैं। स्टोरी लाइन की बहुत बड़ी कमी है उनकी एक्टिंग को निखर के बाहर ना आने देने में। तो यहाँ पे एक वीक पॉइंट बहुत बड़ा मुझे लगा स्टोरी टेलिंग में, और लेकिन फिर भी बहुत काफ़ी हद तक उन्होंने अपनी एक्टिंग के थ्रू मूवी में जान डालने की कोशिश की है पूरी। यदि अपने मेन विलन की बात की जाए यानी कि ठाकुर जी का किरदार, ठाकुर जी विलन का नाम है इस मूवी में, जिसको यदि निभाया है हमारी शिबा चड्ढा जी ने। शिबा चड्ढा जी की एक्टिंग को देख के वाकई में अब तक इनकी जितनी परफॉर्मेंस देखी गई थी उनसे बिल्कुल एकदम हटके, और ऐसा लगा था कि हाँ इनका कैरेक्टर में मज़ा आ रहा है और लिटरली हमको विलन पे गुस्सा आता है बस। तो और क्या चाहिए, मतलब कि एक विलन की परफॉर्मेंस इस हद तक हो कि ऑडियंस को उस पर गुस्सा आ रहा है दबा के, इस हद तक उन्होंने किया है। काफ़ी हद तक पूरी मूवी में उनका जो कैरेक्टराइजेशन किया गया है वो बहुत ही कंधे वाला करा गया, और एक औरत के खिलाफ औरत को उतारने की स्ट्रेटेजी तो गजब की थी। लेकिन एंड तक आते आते जो मतलब ऐसा होता है ना कि मूवी का एंड होना चाहिए और विलन की जो एक भाई अब तक तुम इसे इतना बुरा दिखा रहे हो तो उसका एंड भी बहुत हद तक बुरा होना चाहिए, लेकिन ये तो ऑडियंस के ऊपर छोड़ दिया क्रिएटर ने उसकी हार के बाद, विलन की हार के बाद में जो एक लोगों को एक्साइटमेंट होती है ना कि अब विलन का रिएक्शन देखना है कि यार हारने के बाद में वो कैसे रिएक्ट करेगा, उसको बिल्कुल ही ऑडियंस के ऊपर इमेजिनेशन के लिए छोड़ दिया है। मतलब एंडिंग में दम नहीं था, अनप्रेडिक्टेबल थी तो वो ठीक था, लेकिन एंडिंग और दमदार होनी चाहिए थी। इसे भी पूरी मूवी मज़ा आता है, बस विलन की तरफ से एंडिंग में थोड़ी कमजोरी है, बाकी तो मस्त थी शिवाजी की एक्टिंग। अब यदि मूवी के सपोर्टिंग रोल्स को देखकर बात की जाए तो सपोर्टिंग रोल्स को चुनने में काफ़ी हद तक समझदारी दिखाई है डायरेक्टर ने, लेकिन ज़्यादातर सपोर्टिंग रोल्स की एक्टिंग है वो डिसेंट रोल पे थी। ऐसी दिल पे छाप छोड़ने वाली जो चीज़ थी ना
वो तो सिर्फ एक राजेश थैलंग जी ने की थी, जो कि उनसे ऑब्वियस था, मिर्ज़ापुर में वो गुड्डू पंडित के जो पिताजी का रोल करते हैं। और दूसरा एक पुलिस वाला जो लिटरली मुझे पसंद आया था, पुलिस वाले को देख के वाकई में घिन आती है उससे, क्योंकि वो एक नेगेटिव कैरेक्टर निभा रहा था और उससे लोग काफ़ी कनेक्ट कर पाते हुए, लेकिन बाकी सारी सपोर्टिंग कास्ट थी वो बहुत हद तक सही थी। अब यदि अपन बात करते हैं पूरी स्टोरी के वक्त जो मैंने देखा और उस वक्त मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, मैं बीच बीच में क्या फील कर रहा था, उसके बारे में यदि मैं आपको बताऊं तो पूरी स्टोरी में स्टार्टिंग से मैं एक स्टोरी प्रेडिक्ट कर रहा था जो बीच बीच के अंदर अनप्रेडिक्टेबल थी पूरे तरीके से। मैंने सोचा नहीं था वो चीज़ें मूवी के अंदर होती हैं और वाकई में जो आपको डर लगता है वो डर सच होते हुए दिखाई देता है। लेकिन मूवी के एंड तक सारी कहानी वो प्रेडिक्टेबल ही लगने लग जाती है। कुछ टाइम के बाद मूवी का बीच ऐसा आता है कि लोगों का इंटरेस्ट कम होने लग जाता है, लेकिन उसको कवर करने के लिए यदि बात की जाए म्यूजिक की और बैकग्राउंड म्यूजिक की तो वो बहुत ही शानदार था। विशाल मिश्रा जी की जब आवाज़ आती है तो वाह, कान में गजब। तू भी सताया जाएगा, तू भी। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? मेरे गाने के बारे में बात मत करो। ये गाना किसने गाया था, और जिसने ये गाना गाया था उन्होंने ही अब वो वाला गाना गाया है। मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मूवी के एंड तक आते आते आपको क्लाइमैक्स में थोड़ी सी कमी लग सकती है, पर मूवी के बीच में आपका पूरा इंटरेस्ट बना रहेगा और साथ में म्यूजिक ने तो उसमें 4 चांद लगाए हैं। तो सीधा बात करते हैं मेरे ओपिनियन की, आपको ये मूवी जाके देखनी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो मेरा सीधा मानना ये है कि यदि आपने खुदा हाफिज चैप्टर 1 देखी है और आपको लिटरली बहुत ज़्यादा पसंद आई थी तो आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। लेकिन आपको थिएटर में जाना इतना पसंद नहीं है और आप कभी कभी थिएटर जाते हैं और रुपए खर्च करने से पहले सोचते हैं और एक बहुत भारी एक्सपेक्टेशंस लेके जाते हैं कि हम थिएटर में जा रहे हैं तो इतने घंटे उनको एक बहुत बड़ा तगड़ा एंटरटेनमेंट मिलना चाहिए, तो आप इतनी सारी उम्मीद लेके गलत जा रहे हैं। वहाँ पे आपको एक नॉर्मल पैकेज एंटरटेनमेंट मिलेगा। मूवी एंटरटेनिंग है, काफ़ी अच्छी है और जिस मुद्दे पे मूवी बनी गई वो भी काफ़ी शानदार है। लेकिन एंटरटेनमेंट के जरिए से यदि आप देखना चाहते हो तो आपको OTT का वेट करना चाहिए, यदि आपको थिएटर में जाने से पहले आप बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस लेके जाते हो। बाकी ओवरऑल यदि मैं बताऊं तो मैं खुद बहुत कम एक्सपेक्टेशंस लेके गया था, लेकिन मुझे उसके बदले काफ़ी मिला, तो मेरे लिए एंटरटेनिंग रही। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको यदि अपने एक्शन हीरो से इस तरह की मूवीज़ की एक्सपेक्टेशंस है तो आपको डेफिनेटली जाना चाहिए। अदरवाइज यदि आप बहुत ज़्यादा बहुत टाइम के बाद जाते हैं और बहुत उम्मीद लेके जा रहे हैं और चाह रहे हैं कि एक फुल एंटरटेनमेंट पैकेज मिले तो वो आपको नहीं मिलने वाला है। आई एम सॉरी। तो जाते जाते यदि आपने वीडियो को पूरा देखा है तो आई होप आप वीडियो को लाइक करोगे। हमारा चैनल बिल्कुल नया है तो मुझे उम्मीद है कि अब सबके सब नए हैं, सबको सब्सक्राइब करना है। मैं ये नहीं कह सकता कि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, आप डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। इस तरह की मूवी के रिव्यूज़ और आपके रुपए को बचाने के लिए, आपके टाइम को बचाने के लिए मैं बार बार अपनी राय देता रहूँगा अपना टाइम इन्वेस्ट करके। तो इसके बदले में थोड़ा सा सपोर्ट, थोड़ा सा लाइक तो चाहिए।